नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फ़िलहाल एक मैरिड लाइफ में है या फिर एक रिलेशनशिप में है। अक्सर हम ऐसा नोटिस करते हैं कि चाहे हम अपने पार्टनर में या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए कितनी भी एडजस्टमेंट्स करें, कितनी भी अडेप्टेशंस करें, पर वो कभी कन्विंस होने का नाम ही नहीं लेते हैं। वो चेंज होने का नाम नहीं लेते हैं। भले ही हम अपने आप को तोड़ मरोड़ के कितना भी उनके हिसाब से ढल जाएं, पर वो फिर भी खुश होने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जिनके अंदर एक कुछ तरीके के ट्रेट्स होते हैं जो उनको ये सब करने के लिए अलाउ ही नहीं करते। ऐसे ट्रेट्स को हम नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बोलते हैं। कुछ इंसान हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये ट्रेट्स इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कहलाने लग जाते हैं। तो आज बस हम ऐसे ही लोगों के साथ बात करने के लिए बैठे हैं और इनके बारे में समझने के लिए बैठे हैं, ताकि हम समझ पाएँ कि आखिर इनसे बात करने का और इनको अपनी तरफ लेने के आखिर सॉल्यूशंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग अक्सर नार्सिसिस्ट ट्रेट्स के होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो लोगों को अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेज़ चाहिए होता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा वाहवाही चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि अगर हम छोटे से छोटी अचीवमेंट या काम करें तो उसके लिए हमें अप्रिशिएट किया जाए। उसके साथ साथ इन लोगों को एक कंट्रोल या एक सेंस ऑफ पावर मिलने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो अक्सर ये अपने पार्टनर को अंडरमाइन करके या उनकी कमियां निकाल के या उनकी नेगेटिविटीज़ को सामने लाकर उनको क्रिटिसाइज़ करके बहुत खुश होते हैं और पावर महसूस करते हैं। ऐसे लोग अक्सर बहुत ज़्यादा हाई अचीविंग या ओवर कॉन्फिडेंट लोगों के बीच में ही बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरे इक्वल का है तो मुझे इसी के साथ बैठना चाहिए। इवन दो उस इंसान में कई तरीके की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो अपने आप को हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो लेट्स से कि उन्होंने लाइफ में कुछ किया और उसका उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, तो उनको अपने आसपास ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो बार बार उनको रीअश्योरेंसेस देते रहें। मतलब उनकी प्रॉब्लम है तो वो बहुत बड़ी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर उनके पार्टनर कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत लेके उनके सामने आए तो वो उसको बहुत आराम से डिसमिस कर देते हैं। ये बहुत बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी वाले लोगों की। अगर हम नार्सिसिस्ट के इमोशंस की बात करें तो इन लोगों में एम्पैथी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। ये दूसरों इंसानों का दर्द नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अक्सर ऐसे लोगों के पार्टनर्स शिकायत करते हैं कि मेरे पार्टनर मेरा दर्द नहीं समझते। वो देख ही नहीं पाते कि कब मैं उदास हूँ या मेरी खुशी किस चीज़ के अंदर है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं। अगर उनको अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिली या उनको अपने हिसाब से कोई काम नहीं किया गया तो उनका गुस्सा आसमान छू लेता है। इन्हें लगता है कि यही लोग अक्सर सही होते हैं, और अक्सर जब ये लोग गलतियां करते हैं तो उसके लिए सॉरी बोलना तो बहुत दूर की बात है, ये सामने वाले को कन्विंस भी नहीं करते हैं। कभी उस इंसान को मनाने की भी कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा लो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। ये अपने अंदर की जो कमियां हैं वो अपनी एरोगेंस से छुपाने की कोशिश करते हैं और अक्सर लोगों पर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर से आखिर डील करना है तो कैसे करना है। क्या उन्हें छोड़ दिया जाए या फिर अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए हम अपने अंदर कुछ बेहतर चेंजेस कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ जिस पे हमें फोकस करना है वो है हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल। अक्सर जब हम नार्सिसिस्ट से बात करते हैं तो हम नोटिस करेंगे कि हमारी बातों को अहमियत नहीं दी जाती है। अक्सर वो हमारी बातों को पुट डाउन कर देते हैं। तो चलिए इसी बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मेरी एक क्लाइंट है जिनकी अक्सर शिकायत रहती थी कि नम्रता, जब भी मैं अपने पार्टनर से या अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ अपना कोई बिज़नेस प्लान या जॉब की कोई प्रॉब्लम्स, तो वो मुझे ऐसे डिसमिस कर देते हैं, वो मुझे हमेशा पुट डाउन कर देते हैं। मैं उनसे कभी भी सलाह मांगती हूँ तो वो मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या फिर वो मुझे ये भी नहीं बताते हैं कि ये सोल्यूशन होना चाहिए। उल्टा वो मुझ में ही कमी निकाल कर कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा। तो अक्सर जब हम नार्सिसिस्ट से कोई भी सजेशन लेने जाते हैं या बिज़नेस प्लान या अपनी लाइफ को कोई डिसीजंस के बारे में बात करने जाते हैं, तो याद रखिए यू हैव टू गो विद अ वेरी असर्टिव माइंडसेट। आपको ये सोच के जाना है कि शायद आपको उस इंसान से ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे और आपका काम सिर्फ ये है कि आपको उनको जाके इन्फॉर्म करना है। जैसे ही आप उस इंसान से सजेशन लेना शुरू करेंगे तो नेगेटिविटी आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। तो हमको उन्हें अलाउ ही नहीं करना है किसी तरीके का सजेशन देने के लिए।
ऐसा करने से क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और उस इंसान को सैटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगी आपको मना करने की। नंबर 2, आपको उस इंसान के जो अग्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन है उसको कैसे हैंडल करना है। जब भी वो इंसान को थोड़ा सा अग्रेशन दिखाए, आपको किसी भी चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करे, फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाए, तो आपको बहुत ही कामली उस सिचुएशन को हैंडल करना है। बिकॉज़ अगर आप भी अग्रेसिव होंगे तो डेफिनेटली ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है कि लड़ाई में बदल सकती है। सो एज सून एज यू सी दैट योर पार्टनर इज़ गेटिंग एंग्री, उनको गुस्सा आना शुरू हो गया है, वो आप में की कमियाँ निकालना शुरू कर रहे हैं, आपको या तो उस सिचुएशन से हट जाना है या फिर आपको उनकी बात सुनते हुए उनको कामली समझाना है कि अगर आप ये काम बेहतर कर सकते हैं तो आप मेरी जगह आके कर लीजिए। लेट्स से कि आपने उनके लिए कुछ खाना बनाया और वो उस खाने में कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, तो जब वो आपकी कमी निकालनी शुरू करें तो आप उनको बहुत प्यार से बोलें कि अगर आपको लगता है कि आप इसको बेहतर बना सकते हैं तो चलिए दोनों मिलके किचन में इस पे काम करते हैं, आपके पास बहुत सजेशंस है ना। देखिएगा इंस्टेंटली वो इंसान अपने आप को पुल बैक कर लेगा। बिकॉज़ ऐसे लोग अक्सर आपको सिर्फ जवाब दे सकते हैं, आपको रिकमेंडेशंस कर दे सकते हैं, लेकिन खुद वो काम करने का कॉन्फिडेंस उनमें नहीं होता है। ये तरीका है किसी भी नार्सिसिस्ट इंसान से डील करने का जब भी वो अग्रेशन में हो। अब अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि कभी भी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ गलत जा रहा है या कुछ गड़बड़ हो रही है या किसी से भी और से भी लड़ाई हो गई, तो वो सारा आके गुस्सा आपके ऊपर निकलता है। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है उनकी पावर को। वो कैसे करना है, आप लिमिट कर देंगे अपने आप को उनको एक्सेस देने के लिए। सो व्हेनेवर ही कम्स टू यू और शी कम्स टू यू और अपना गुस्सा आप पे निकालना शुरू कर दें, तो दोबारा से आपको उनका वो सोर्स रोक देना है। सो व्हाट आर यू सपोज टू डू, यू वॉक आउट। या फिर आप उनको रैशनली बोलें कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और उस जगह पे आप अपने आप को डिफेंड करने से बेहतर है कि वहाँ से मूव आउट हो जाए। जैसे ही उस इंसान को लगेगा या आपके पार्टनर को दिखेगा कि ये इंसान मुझे अहमियत नहीं दे रही है या मेरी जो एक नीड है गुस्सा निकालने की वो सैटिस्फाई नहीं हो पा रही है, वो ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाएंगे और आपसे आगे कोई बात नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जिनकी शिकायत होती है कि हमारे पार्टनर हमको इनफ इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। वेल, ऐसी सिचुएशंस में आपको इनसे ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रखनी है। अगर आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो आपके मन की बात को समझ ही नहीं पा रहा है, तो क्या आपको लगता है वो आपको किसी भी तरीके का इमोशनल सपोर्ट दे पाएगा? देयरफॉर नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं उनके अंदर ज़ीरो एम्पैथी होने के कारण वो आपकी सिचुएशन कभी समझ ही नहीं पाएंगे। सो व्हेनेवर यू गो टू देम, आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस लेके जाएं। अगर वो आपको गुस्से में या ख़राब मूड में कुछ बोल भी देते हैं, रिमेंबर, आपको ये पर्सनली नहीं लेना है। ये उनकी एक हैबिट है, वो इस हैबिट को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम उनको सीरियसली ना लेकर अपने मन की जो पेन है या वो जो हमें ट्रॉमा देते हैं, ग्रीफ देते हैं गुस्से वाली बातें बोल के या गलत चीज़ें बोल के, उसको अपने ऊपर अफेक्ट ना होने दें। ऐसे इमेजिन करिए कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ नॉर्मल एक इंसान है घर में, एक छोटे बच्चे की तरह जो कुछ भी बोल दें तो ठीक है, हम माइंड नहीं करते, बिकॉज जेन्युइनली वो जो चीज़ें बोल रहे होते हैं ना, वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ से निकल रही होती है। सो बेहतर है कि ऐसे लोगों को हम अक्सर इग्नोर करें और इनसे किसी भी तरीके की इमोशनल सपोर्ट या फिर सजेशंस की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अब ये तो हो गई बात नार्सिसिस्ट से डील करने की, लेकिन इस सब के चलते एक जो पार्टनर होता है जो एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड या वाइफ से डील कर रहा होता है, वो इमोशनली बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उनके लिए मेरे पास सिर्फ ये सलाह है कि अपनी रिस्पेक्ट और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए लिमिट्स या बाउंड्रीज़ बनाइए। अगर वो इंसान आपकी इन बाउंड्रीज़ पे स्टेप करता है, अगर आपसे बदतमीज़ी कर रहा है या गाली गलौज कर रहा है और ये सब चीज़ें जो अभी हमने पीछे बात की, इसको मेंटेन करने के बाद भी वो आपकी पर्सनल स्पेस में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए वो बाउंड्रीज़ असर्ट करनी है। यू हैव टू रिमेंबर कि तुम्हारे लिए कि रिस्पेक्ट सबसे अल्टीमेट चीज़ है। अगर वो आपकी बाउंड्री में एंटर करते हैं तो आप लैश बैक करेंगे, आप भी अपना गुस्सा दिखाएंगे, आप भी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे। जब सामने वाले को ये दिखेगा कि मेरी पार्टनर कॉन्स्टेंटली अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन कर रही है, वो मेरे गुस्से को नहीं सह रही है, वो मुझे पावर
पुट ऑन करने के लिए, पावर कंट्रोल करने के लिए नहीं दे पा रही है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मेंटेन होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी हैबिट्स को आपके हिसाब से एडजस्ट करने लगेंगे। फाइनली मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक और सलाह ये है कि अपनी सेल्फ़ केयर करना ना भूलें। अब सेल्फ़ केयर बहुत अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है। जब मैं सेल्फ़ केयर बोलती हूँ तो शायद आपके दिमाग में आता है कि जाके स्पा ले लें या फिर अपने नेल्स करवा लें, या जो मेन हैं वो यूजुअली स्विमिंग करने चले जाएँ या क्रिकेट खेलने चले जाएँ या फिर बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ चाय शाय पी के आएँ। हाँ, सेल्फ़ केयर ये भी होता है, लेकिन एक तरीके से सेल्फ़ केयर ये भी होता है कि अपने कॉन्फिडेंस को वापस बूस्ट करना। ऐसे लोगों में बैठना जो आपको प्यार देते हैं, जो आपके इमोशंस को समझते हैं, जो आपके साथ एम्पथाइज़ करते हैं। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा सपोर्टिव एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो बुरे वक्त में आपको मोटिवेट करे। सेल्फ़ केयर का मतलब ये भी होता है कि आप कोई नई स्किल उठाएं या एक नई हैबिट उठाएं जिससे आपको लगे कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, कि आप भी अपने वक्त को ज़ाया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूरा दिन बैठ के उन नेगेटिव थॉट्स में मेडल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी लाइफ में कुछ फ्रूटफुल, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप ग्रो हो। सेल्फ़ केयर करना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज़ ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप में रहकर अक्सर इंसान अंदर से टूटता चला जाता है। तो सेल्फ़ केयर आपको हेल्प करता है आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, प्लस आपको खुश रखने में। तो ये थी मेरी तरफ से टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।